हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हूं वर्ष फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार रेम्बा क्लासेज में। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं आज एसएससी जीडी का जो है दूसरा दिन है। फिजिकल पीटी पीएसटी चल रहा है, तो थोड़ा सा उसके हम लोग उसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे, यानी उसके संदर्भ में बात करने वाले हैं। और क्या क्या चीज़ें जो हैं अभी जिनका बाकी रह गया है उनको क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी चाहिए। जिनका हो गया सो हो गया, जो चीज़ें हो गई है ना, तो जिनका आमतौर पे फिजिकल जिनका रह गया है अभी बाकी है, उनको क्या मेंटली किस तरीके से प्रिपेयर होना है, क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, और किस तरीके से जो जो एस्पिरेंट्स फिजिकल कंप्लीट कर लिया उसका कैसे लगभग सिलेक्शन 100% तय है, वो यहाँ पर बात निकल के क्या आने वाली है देखते हैं हम लोग। जैसे फॉर एग्जांपल समझेंगे, सबसे पहले 2 दिन की जो घटनाएं घटित हो रही हैं और सीआरपीएफ जो कि फिजिकल कंडक्ट करा रही है, तो उसका जो है अपना अलग ही कुछ मामला चल रहा है। इसका मतलब ये है कि जैसे पहले क्या होता था, पहले रनिंग होती थी, पहले पीटी होती थी, फिर पीएसटी, है ना। जैसे हम पहले रनिंग होने के उपरांत फिर चीज़ें मेजरमेंट वगैरह होती थी, है ना। तो इस बार क्या है, इस बार क्या कर रहे हैं सब, पहले मेजरमेंट, पहले हाइट चेस्ट। चलिए हाइट वाली बात तो समझ में आ रही है, लेकिन पहले चेस्ट रनिंग के पहले ही सब कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा बच्चा अभी क्या है, सबसे ज़्यादा बच्चा अभी चेस्ट में बाहर किया जा रहा है। बात समझ में आ रही ना। अभी तो बात यह है, हो क्या रहा है, सबसे पहले समझिए कि लगभग जो है 25 से 30% एस्पिरेंट्स अटेंड नहीं कर रहे हैं फिजिकल को, ठीक है। और जो बचे हुए हैं, मतलब अब इसको समझिए कहाँ सबसे ज़्यादा फेल कर रहे हैं बच्चे, मैं वो दिखा रहा हूँ आपको, समझा रहा हूँ आपको क्या चीज़ें हैं। देखिए सबसे पहले 25 से 30% के आसपास जो है एस्पिरेंट्स अपियर ही नहीं हुए हैं, मतलब 8 गुना बच्चे बुलाए गए थे। अब ये कितने नंबर में उसे हमें कोई मतलब नहीं, हम एग्जाम्पल के रूप में समझ रहे हैं। 8 गुना 8 टाइम्स जो है एस्पिरेंट्स लिए गए थे, 25% जो है लेस हो रहे हैं, समझ रहे ना। तो यानी हम कह सकते हैं मोटा मोटी 25 से 30% में इसमें से 2 बच्चे ऐसे ही अब्सेंट हो गए, 2 एस्पिरेंट्स अब्सेंट हो गए। बचे कितने, तो बच गए 6 लोग, समझ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो कांड हो रहा है वो हो रहा है पीएसटी में, यानी कि हम कहते हैं जब चेस्ट मेजरमेंट हो रहा है ना। तो सबसे ज़्यादा जो है चेस्ट में समस्याएं घटित हो रही हैं सबके साथ। और आमतौर पे इस समय जब एक्सपीरियंस होता है ना, जब रात रात भर पढ़ता है ना, तो उसको वो ऐसे ही पिघला सा रहता है ना, पिचका सा रहता है, समझ रहे हैं। तो सामान्यतः सबसे ज़्यादा समस्या जो रह रही है एक्सपीरियंस के चेस्ट मेजरमेंट में। और चूंकि रेस से पहले हो रहा है, रेस 5 किलोमीटर जो दौड़ेगा ना उसका 2 सेंटीमीटर ऐसे ही फूला रहता है, नॉर्मल भी और फिर फुला के भी। फुला के तो 5 से ज़्यादा ही फुला देगा, 7-8 फुला देगा, लेकिन सामान्यतः 2 सेंटीमीटर तो उसका ऐसे ही इंक्रीज हो जाता है रनिंग के बाद। अब यहाँ कंडीशन क्या हो रही है, कुछ जगहों की बात है, जैसे कुछ सेंटर से जो मैं बातचीत किया हूँ वहाँ के हिसाब से जो देखा हूँ उस हिसाब से। तो बाकी जगहों पे अगर कुछ ऐसा किस्मत ठीक है तो बेहतर है कि पहले रनिंग करा लें, तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है ना। तो अभी जो हो रहा है, तो सबसे पहले चेस्ट माप रहे हैं, तो वहाँ पर जो कैंडिडेट अपियर है ना, मान लीजिए एक बार में, मानना नहीं है, वो 250 से 300 बुला रहे हैं, ठीक है। और बच्चे 250 से 300 में जा रहे हैं, 150 से 200 में, 200 के आसपास ही पहुँच रहे हैं। तो पहले काफ़ी लोग, मैं तो अभी बहुत डेटा छोड़ के अभी इसको माप रहा हूँ कि ऐसा कुछ होने लगे, मतलब हम लोग देख रहे हैं क्या चीज़ें हैं। अब वहाँ पे चेस्ट में सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस को बाहर किया जा रहा है। यहाँ पे क्या है, आप लोगों को अवेयर होना है, ना कि एकदम से डर जाना है। मुझे पता है बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस जो है जिनका चेस्ट में समस्या है, नॉर्मल में भी कम लगता है, और कुछ लोग तो फुला भी नहीं पाते हैं। और सामान्यतः काफ़ी लोग जो है फुला करके तो हो जाता है, लेकिन नॉर्मल जो सामान्य सा रहता है उसमें कहीं ना कहीं 1 सेंटीमीटर आधा सेंटीमीटर की कुछ समस्याएं काफ़ी लोगों के साथ ऐसी होती हैं। तो इसलिए क्या हो रहा है, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो कैंडिडेट्स हैं 2 से ढाई जो है, 2 से ढाई, हम कहें 2 से ढाई जो है एक्सपीरियंस कैंडिडेट यहीं बाहर निकाले जा रहे हैं। इसको आप डेटा
अभी चूंकि इसको 100% के हिसाब से नहीं कवर कर रहा हूँ मैं, हम 8 गुना से ही लेके आ रहे हैं। तो इस हिसाब से मैं देख रहा हूँ यहाँ पे लगभग 3.5 बच्चे बचे, 3.5 एस्पिरेंट्स जो अब क्या करेंगे, रनिंग करेंगे। समझ रहे हैं ना मेरी बात को, ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो 8 में से 3.5 बच्चा, या मैं कहूं 4 बच्चा, लगभग 3.5 बच्चा ही हो रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अपीयर एस्पिरेंट्स में से 30 से 40% एस्पिरेंट्स जो हैं रनिंग का मौका ही नहीं मिल रहा है उन्हें। ये चीज़ें घट रही हैं, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो इस तरीके से देखा जाए तो मतलब 8 में से 3.5 एस्पिरेंट्स जो है रनिंग करने जा रहे हैं, और उसमें से भी फेल होंगे ही होंगे। गुना में ही अगर हम चल रहे हैं, अभी परसेंट में नहीं कवर कर रहे हैं हम लोग, गुना में चल रहे हैं। तो इस हिसाब से 1 से 1.5 इसमें से फेल हो गए, तो लगभग क्या मान लीजिए लगभग 2 लोग बचे, है ना, लगभग 2, 1 से 1.5 इसमें मान लीजिए, क्योंकि समस्याएं हैं भाई, बहुत ज़्यादा समय भी मिला है समय, लेकिन बहुत अधिक भी नहीं मिला है ना। तो ये डेटा है, मोटा मोटी ये है, अनुमान है, लेकिन ये घटनाएं घटित हो रही हैं। तो इन घटनाओं पर ही हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका एक पूरा सिनेरियो बना रहे हैं। तो अब हमारे पास जो है 8 बच्चे में से 2 बच्चे बचे हैं, सीट एक चाहिए, 2 बच्चा बचा हुआ है, अभी उसको मेडिकल में भी जाना है, मेरी बात समझ रहे हैं। तो मेडिकल में भी ऐसा कुछ होगा कि इसमें से 0.5 बच्चा जो है कहीं ना कहीं समस्याग्रस्त होगा, या इससे अधिक भी। तो इस तरीके से मैं देख रहा हूं, तो लगभग ये तो बड़ी समस्या हो जाएगी कि बस नंबर इंक्रीज बहुत रेयर होगा। तो अब बात यह है कि देखिए सीधी सी बात है भाई, 8 बच्चा लिया जा रहा है, 8 में से एक ही का सिलेक्शन होगा, समझ रहे ना। चाहे वो फाइनली सब 8 के 8 इन सब में पास हो जाए, तो मेरिट ज़्यादा जो है इंक्रीज करना पड़ेगा, समझ रहे हैं। और यदि यहाँ से बच्चे जो फेल कर जा रहे हैं तो मेरिट कम इंक्रीज होगी। तो अब क्या है, चांसेस क्या है, और आपको अब क्या ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात आप क्या कर सकते हैं, तो आपके पास है चेस्ट, आप चेस्ट पे अभी भी काम कर सकते हैं। 1 दिन बचा है, 2 दिन बचा है, 5 दिन बचा है, समझ रहे हैं, उस पर काम कर सकते हैं। ज़्यादा मेंटली एकदम प्रिपेयर रहिए कि बस एक बार मैं फुलाऊंगा। तो बच्चों का जो है, जो एक्सपीरियंस जो बता रहे हैं, उनका जो है 0.5 से भी अगर कम फूल रहा है, 5 सेंटीमीटर में से 4.5 फूल गया, उससे भी थोड़ी बहुत आसपास में अगर इतना भी कम है तो निकाल दिया जा रहा है। पिछली बार ऐसा नहीं हो रहा था, पिछली बार अगर थोड़ा बहुत कम फूला है तो 2-4 बार कहेंगे जा अच्छा पुशअप मार ले, रनिंग के बाद वो स्थिति होती थी, तो पुशअप मार के फिर आ जा, ऐसा कहते हैं। तो कहीं ना कहीं हो जाता है, या ज़बरदस्ती मैनेज करा देते हैं। इस बार ऐसा नहीं हो रहा है, इस बात को समझिए। तो अब आपको क्या करना है, आप लाइन में लगे हैं, और लाइन में लगे ही जब भी मौका मिले, इधर उधर कोई वहाँ पे कोई भी किसी प्रकार की शर्म लाज नहीं आना चाहिए कि अरे वो देख रहा है, कुछ नहीं, वही तुरंत पुशअप मारो। यहाँ से जाना है, लगना होता है, बहुत लंबा लाइन लगता है, समझ रहे ना। तो आपको जितना दूर भी जाना है, जो बीच में टाइम मिल रहा है, रुकने का मिल रहा है, वहाँ पे तुरंत पुशअप मारिए, कुछ ऐसा बराबर करते रहिए, बॉडी को हीट रखिए, समझ रहे ना। और यहाँ पे अभी भी अगर थोड़ा संदेह है तो जब बहुत ज़्यादा फुलाने की कोशिश करिए। इवन देखिए लगभग जो एक्सपीरियंस है 7 से 8 अगर सामान्य सा ही है, 80 के आसपास उसका सीना है, तो 7 से 8 तो फुला देता है अगर वो फुलाना जानता है ना। अब इवन मैं खुद ही 8 तक फुला लेता हूँ, समझ रहे ना, 8 सेंटीमीटर तक, समझ रहे हैं, और मेरा 80 है भी नहीं फिर भी। तो अब क्या है, आपके हाथ में क्या है, आप चेस्ट को बहुत ज़्यादा अपने एकदम से मेंटली प्रिपेयर रहिए, यहाँ मामला क्लियर कर लीजिए, क्योंकि यहीं पे सबसे ज़्यादा समस्याग्रस्त घटित हो रही है, घटना घटित हो रही है, समस्याग्रस्त स्थिति यहीं पे है। तो कुल मिला के जो लोग फिजिकल कंप्लीट कर लिए, तकरीबन उनका सिलेक्शन हो ही गया है, समझ रहे ना। इस बात पे मैं बहुत ज़्यादा जोर इसलिए दे रहा हूँ, जिनका हो गया 2 ही दिन हुआ है, अभी बाकी दिन बचे हुए हैं, मेंटली एकदम से तैयार रहिए कि नहीं, बस एकदम से बूस्ट करके फुला लीजिए, और पुशअप वगैरह मारते रहेंगे तो नॉर्मल जो है ना, उसमें भी ज़्यादा बॉडी को हीट रखेंगे तो कहीं ना कहीं आधा 1 सेंटीमीटर का जो है अंतर आता ही आता है, समझ रहे हैं। उसके बाद जो है रनिंग का मामला है। तो ये थोड़ी सी जो है चीज़ें देखने को मिल रही हैं। मैं बाकी अभी और जो चीज़ें हैं मैं आपको वीडियोज़ वगैरह भी अवेलेबल कराऊँगा, है ना, सेंटर्स के।
और देखते हैं कुछ एक दिन में। तो ये चीज़ें हैं, ये पूरा सिनेरियो है, जो घटनाएं घटित हो रही हैं, घटनाएं ही कहूँगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है मामला लैग कर रहा है। तो ये ध्यान देंगे पहले, हर जगह की बात नहीं, कुछ हो सकता है कुछ लोग पहले रनिंग करा लिए, अगर ऐसा कराने लगे तो बहुत अच्छी बात है ना, और नहीं तो पहले जो है चेस्ट वगैरह मेजरमेंट हो रहा है तो बहुत ज़्यादा एकदम से ध्यान रखिए और समझिए ये आखिरी मौका है। इसके बाद पंचवर्षीय योजना में अगली बार आपको मौका नहीं मिलेगा, समझ रहे ना। किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, वास्तव में यही है कि बस 2 साल 4 साल 5 साल, 2 साल में तो इस बार पता नहीं क्यों इतना जल्दी आ गई है, नहीं तो वो भी आती होती नहीं, वो 4 साल 3 साल में ही भर्ती आ रही है। तो बस ये आखिरी है, जैसा भी करके एकदम मेंटली प्रिपेयर रहिए और बस चेस्ट फुलाना है तो फुलाना है, बीच बीच में जब भी मौका मिले पुशअप वगैरह मारते रहिए भयंकर, सबसे ज़्यादा आप इस पे काम करेंगे। और अंदर मौका मिल जाए तो रेस नहीं बचना चाहिए, समझ रहे हैं, फिर आपका लगभग सिलेक्शन हो ही गया, समझ रहे ना। तो बस ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। ये कुछ एस्पिरेंट से बात हुई है, ये चीज़ें हो रही हैं सर, मैंने कहा चलो ठीक है बात करते हैं भाई, आप लोगों को अवेयर करते हैं। तो ठीक है, ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आपकी जो भी क्यूरीज हो, आपके साथ क्या क्या ऐसी अगर जिसका हो चुका हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, है ना, और क्या क्या चीज़ें हो रही हैं आप लिख सकते हैं, कुछ पूछना हो पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।